हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। एसएससी जीडी में एवरेज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि औसत जो है, जिसको हिंदी में औसत कहा जाता है, औसत का टॉपिक हमने देख लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम को हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं समय। इसको क्या कहा जाता है? समय। स्पीड मतलब हो गई, इसको हिंदी में चाल के नाम से जाना जाता है। और डिस्टेंस मतलब आप सबको पता है ये क्या होता है? दूरी। ठीक है, समय, चाल और दूरी, इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इनका बेसिक रूल जो है वो चीज़ें हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, ऐसा नहीं है कि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम 2 से 3 क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसपे क्या होगा कि एक क्वेश्चन आप करोगे, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाओगे। तो अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि अगर मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन के लिए जाते हो। मान लीजिए ये आपका घर यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका घर है, लेकिन जो आपका स्कूल या कॉलेज है वो कहीं इधर है। आप अपने घर से निकल के यहाँ तक जाते हो। ठीक है, यहाँ तक जाते हो, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का मतलब इस स्कूल से इस आपके घर तक की जो ये जो है, जो लेंथ है, उसको आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस बोलोगे या फिर दूरी बोलोगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? दूरी या फिर डिस्टेंस। तो दूरी मतलब क्या हो गया? ये क्या है? एक लेंथ है। लेंथ मतलब लेंथ की यूनिट क्या होती है? लंबाई है। ठीक है, लंबाई है तो लंबाई की यूनिट क्या होगी? या तो मीटर में होगी या तो किलोमीटर में होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो यूनिट होगी, दूरी जो होती है, ठीक है, दूरी जो होगी वो किस में होगी? या तो मीटर में होगी। ठीक है, मीटर में होगी, या फिर ये किस में होगी? किलोमीटर में होगी। ठीक है, इस तरीके से हो सकती है। मतलब लेंथ की कोई भी यूनिट होगी तो वो दूरी की यूनिट हो जाएगी। ठीक, अब समय की बात करते हैं। तो आपको आपको अपने घर से लेके स्कूल तक पहुंचने में, कॉलेज तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? मान लीजिए आप यहाँ से निकलते हो, यहाँ तक पहुँचते हो। ये मान लीजिए कोई पॉइंट ए हो गया, बी हो गया। ए आपका घर हो गया, बी पॉइंट क्या है? आपका स्कूल का गेट हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये जो आप दूरी तय कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो कितना टाइम लग रहा है? तो टाइम आप देखो, अगर मान लीजिए अगर आपको 1 घंटा लगता है, ठीक है, 1 घंटा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। अब बात करते हैं चाल की। तो चाल क्या होता है? चाल मतलब चाल का बेसिक सा प्रिंसिपल समझिए आप, कि ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है ए से बी पॉइंट की पूरी दूरी है, इस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा? ठीक है, इस दूरी को तय करने में मतलब दूरी डिवाइड बाई वो जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल जो होती है, ये चाल, ये क्या होता है? ये दूरी बटा समय। ठीक है, ये क्या हो गया? दूरी बटा समय। या फिर अगर आप इसको इस तरीके से देखना चाहो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपको जिस तरीके से समझना है, चाल से समझो, स्पीड से समझो, फॉर्मूला यही रहने वाला है। चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। अब यहाँ पे क्या है? ये फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करनी होगी कि ये अगर मान लीजिए डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस मतलब दूरी सेम है, दूरी सेम है, तो आप क्या करोगे? अगर कोई भी इंसान है, 2 आदमी है, ठीक है, राम है, श्याम है, राम श्याम एक बराबर दूरी को, ठीक है, एक बराबर दूरी को इतने चाल और इतने समय में कंप्लीट करते हैं, इतने चाल और इतने समय में कंप्लीट करते हैं, तो बी जो है यानी कि श्याम जो है, श्याम कितने टाइम में कंप्लीट करेगा उसकी चाल दे दी होगी तो आप निकाल सकते हो। यानी कि दूरी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। अगर दूरी कांस्टेंट हो गई यानी कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गया, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो सकता है, ये स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये जब कांस्टेंट हो गया यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो पहले की स्पीड इंटू पहले का टाइम इज इक्वल टू दूसरे की स्पीड इंटू दूसरे का टाइम। ठीक है,
ये इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो ये क्या कर सकते हो आप, हर एक केस में कर सकते हो, यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, जो चीज़ें कांस्टेंट दी होंगी या बराबर दी होंगी उसको आप कांस्टेंट कर दोगे, बाकी जो वैल्यू बचेगी आप एक तरफ करके दोनों को कंपेयर करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ पे बात उठती है कि दूरी की यूनिट हमने देख ली, डिस्टेंस की जो यूनिट है मीटर में होगी या किलोमीटर में होगी, सेंटीमीटर में, कुछ भी हो सकती है, जो भी लेंथ की यूनिट होगी वो डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी। अब टाइम की बात कर लेते हैं। जो समय है, समय का जो यूनिट इसको कह सकते हो आपकी यूनिट क्या होगा, या तो आर होगा, ठीक है, या तो मिनट होगा, ठीक है, या तो मिनट होगा, या तो सेकंड हो सकता है। तो इस तरीके से या तो तीनों में से कोई भी यूनिट हो सकती है, टाइम की जो भी यूनिट होती है वो यहाँ पे हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर चाल की बात की जाए यानी कि स्पीड की बात की जाए तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, स्पीड की यूनिट क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस की क्या यूनिट है, डिस्टेंस की कोई यूनिट मान लीजिए किलोमीटर है और टाइम क्या हो गया, घंटे में है, तो ये क्या हो जाएगा, आर। किलोमीटर पर आर जो होगी वो स्पीड की यूनिट हो जाएगी। वो किलोमीटर पर आर हो सकती है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकती है, ठीक है, मीटर पर मिनट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये आप इसको देखना एक बार। अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब एक और रूल है जो, इस चीज़ को आप ध्यान रखना क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, बहुत ही फ्री के नंबर हैं ऐसे क्वेश्चन में। होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, तो ये इंसान क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में किस स्पीड में जा रहा है, मान लेते हैं उसकी स्पीड जो, यानी कि उसकी जो चाल है जाने में, ए से बी तक पहुँचने में उसकी जो चाल है वो S1 है, ठीक है, चाल S1 किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर पर आर है, ये जाते टाइम है। लेकिन बी पॉइंट से जब वापस अपने घर को आ रहा है, ए पॉइंट पे आ रहा है, तो उसकी स्पीड हो जा रही है S2 किलोमीटर पर आर। क्या हो जा रही है, S2 किलोमीटर पर आर। तो इसकी औसत चाल मतलब जो एवरेज है, इसका एवरेज स्पीड जो है, यानी कि औसत चाल क्या होगी, तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करोगे। फार्मूला है 2S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। मतलब टू टाइम्स किसका, जाते टाइम जो स्पीड है इंटू आते टाइम जो स्पीड है, डिवाइड बाई जाते टाइम स्पीड प्लस आते टाइम स्पीड। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बहुत कई बार पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन, प्रैक्टिस में भी देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें भी हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। राम घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है और वापस घर आने में उसकी औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए आप ज़रा। यहाँ पे क्या है कि राम ऑफिस जा रहा है, घर है इसका राम का, ठीक है, ये राम का ऑफिस हो गया। अब राम यहाँ से जा तो रहा है, लेकिन उसकी जो औसत चाल है, औसत गति जो है, यानी कि स्पीड जो है S1, वो दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर लिख दो या फिर किलोमीटर प्रति घंटा लिख दो। अब वापस जब आ रहा है वो अपने ऑफिस से घर की तरफ, तो उसकी जो औसत चाल यानी कि S2 जो है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 10 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे बोल रहा है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड या औसत चाल। अब अभी आपने फार्मूला देखा था, आपको बड़े अच्छे से पता है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सीधे वो फार्मूला आप अप्लाई करोगे 2S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। अब S1 क्या है, 40। अब एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर किलोमीटर में कोई चीज़ दी है तो बाकी भी किलोमीटर में होना चाहिए। ठीक है, आर में कोई चीज़ दी है तो बाकी भी टाइम जो है वो आर में ही होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। तो 2S1 की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 लिख दिया हमने। S2 क्या है, S2 की भी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो चेंज कुछ भी नहीं करना है, इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई S1 प्लस S2 यानी कि 40 प्लस 10। 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 50, ये कट गया,
और यहाँ पे यानी कि 16। अब 16 यूनिट क्या आएगी, यूनिट कैसे आप निकालोगे, किलोमीटर पर आर इंटू किलोमीटर पर आर डिवाइड बाई किलोमीटर पर आर, यानी कि 1 किलोमीटर पर आर से 1 किलोमीटर पर आर कट जाएगा और बचेगा क्या, 1 किलोमीटर पर आर बच जाएगा, यानी 16 किलोमीटर पर आर जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, 16 किलोमीटर पर आर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, सोनू 20 किलोमीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड की गति से, यानी स्पीड जो है वो कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। डिस्टेंस क्या दे दिया यहाँ पे, 936 किलोमीटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइम, टाइम मतलब टी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ करो, स्पीड एस हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया डी, और टी क्या हो गया, टाइम हो गया। अब टी यहाँ पे पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया है, यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है। और आप अगर ऑप्शन देखो, ऑप्शन में जो आंसर है वो क्या है, घंटे में दिया है, यानी कि ये तो किलोमीटर है, इसको आपको क्या करना होगा, किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना होगा। किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक नोट बना के ज़रूर लिख लो। नोट में आपको लिखना क्या है कि कभी भी अगर किलोमीटर पर आर में अगर कुछ दिया हुआ है, स्पीड किलोमीटर पर आर में दिया हुआ है, अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो इसमें क्या करोगे आप, किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी कि 1000 मीटर हो गए। आर में कितने सेकंड हो जाएंगे, यानी कि 60 × 60। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60। अब इसको काटो ज़रा, 0 से 0। अब ये 5 बार चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गया, फिर ये 5 बटा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 5/18। यानी कि कोई भी चीज़ है, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना होगा। और अगर यही चीज़ उल्टी होती है, यानी कि मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आर में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ गई, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे आप देखो, स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट किस पे करना है, किलोमीटर पर आर में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में, यानी कि 18/5 से गुणा करना होगा, 18/5। अब काटो ज़रा, ये कितना हो जाएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 72। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आर। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। हमें पता है अच्छे से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम की जो वैल्यू होगी वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। अब डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे 936 है, 936 है, डिवाइड बाय टाइम कितना, स्पीड कितनी है, यहाँ पे 72 है, स्पीड कितनी है, 72। अब इसको आप ज़रा काटो, इसको जब आप काटोगे तो ये जाएगा 13 टाइम्स में, यानी कि 13 आर, 13 घंटे क्या होंगे, इसका आंसर होगा। ठीक है, 13 घंटे में ये क्या करेगा, ये दूरी को तय करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में आप देखो ज़रा, इस क्वेश्चन में क्या है कि स्पीड का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, यानी कि दीपक और विनोद की गति का जो रेशियो है, दीपक की स्पीड, ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे दिया है विनोद की स्पीड, विनोद की स्पीड, ठीक है, या फिर इसकी चाल, कितने अनुपात में है, ये 19/12 में है। विनोद की गति 84 दे दिया है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दीपक की गति वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो यूनिट चेंज नहीं करनी है यहाँ पे। अब विनोद की गति 84 दे दी, विनोद की गति कितनी है, 84 दे दी है, दीपक की स्पीड पूछ रहा है, तो दीपक की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे दीपक की स्पीड
डिवाइड बाय विनोद की स्पीड यहाँ पे दी हुई है 84, ये क्या हो जाएगा 19/12। अब दीपक की स्पीड क्या होगी, दीपक की स्पीड इज इक्वल टू ये 19 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 84 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे क्या हो गया, ये 7 बार में जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 133। ठीक है, तो दीपक की स्पीड कितनी आ जाएगी 133 किलोमीटर पर आवर, 133 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है, थर्ड है, वो इसका राइट आंसर है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी हम क्या करेंगे कल की क्लास में और सारे जो टाइम स्पीड और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।